तो ईरान की यूएस और इसराइल से वॉर चल रही है, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये वॉर सिर्फ उन तक ही लिमिटेड है तो ये बहुत बड़ी आपकी मिसकंसेप्शन है, बिकॉज ये आपकी लाइफ सेविंग्स, आपकी जॉब, आपकी ईएमआईज सब पर इम्पैक्ट डालेगी। कैसे, समझो। तो 28 फरवरी को यूएस ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक किया, और इस एयर स्ट्राइक के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ भी हुई। तो रिटेलिएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इफेक्टिवली बंद कर दिया, और आपको पता है इंडिया भी 40% अपना ऑयल का इंपोर्ट इसी से ही करता है, और वॉर अनसर्टेनिटी भी लेकर आता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट इसका दिख रहा है, बिकॉज एफआईआईज आउटफ्लो डे टू डे बेसिस पर हो रहे हैं, एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों वॉलेटाइल हैं अभी। एंड आपको पता ही है कि वॉर लाइक सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का सबसे पहले फोकस यही होता है कि वो सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्ट करें। गोल्ड और सिल्वर इनमें से एक है, और आपको रिसेंटली दिख रहा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे ऊपर जंप कर रहे हैं, और वॉर का इंपैक्ट फ्लाइट्स पर भी आ रहा है। एयर स्पेस क्लोजर्स की वजह से मिडल ईस्ट के रूट्स अफेक्टेड हैं, फ्लाइट्स ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, एंड इससे फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, और वीकली एयरलाइंस को 900 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और सिर्फ ऑयल नहीं, मिडल ईस्ट से फर्टिलाइजर्स, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स सब कुछ आता है, और इससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पर इम्पैक्ट डल रहा है। सिर्फ फार्मर्स पे इम्पैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, चिप्स, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब रियलिटी, ये वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं अगर वॉर 1 महीने से ऊपर चला। अगर 1 से 2 वीक्स में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मिलता है तो कोई मेजर सेटबैक नहीं होगा। गवर्नमेंट साथ के साथ ऑल्टरनेटिव देख रहा है रशिया एंड सऊदी से ऑयल के रिगार्डिंग। इंडिया प्रिपेयर्ड है, पैनिक की जरूरत नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। तो आप कमेंट्स में बताओ कि वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में किस पर होगा, ऑयल प्राइसेस, रुपी, स्टॉक मार्केट, या फिर जॉब्स। और अगर ये समझने में आपको हेल्प मिली कि ये वॉर इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चीयर्स।